बाराबंकी में पीएल पुनिया ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा महज दिखावा बनकर रह गया है। अनुसूचित जात जनजाति के बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। घरेलू हिंसा के मामलों में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने के तमाम दावे वादे नाकाम साबित हुए हैं और यही नहीं, सच्चाई जनता के सामने कांग्रेस उजागर कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। कांग्रेस नेता प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्याय जात और धर्म देखकर किया जाता है। कुछ लोग गमछा डालकर खुलेआम अपराध करते हैं, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी वजह से अपराध बेलगाम होते जा रहे हैं। पीएल पुनिया ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब अपराधियों को संरक्षण मिले तो प्रदेश में अपराध बढ़ना स्वाभाविक है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नैतिक अपराध पर इस्तीफा देने की मांग की है। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या मुद्दे हैं? देखिए, वर्तमान प्रदेश सरकार अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं और डबल इंजन की सरकार, डबल काम और तरह तरह के दावे इस बीच में किए गए कि 8 साल के दौरान में उन्होंने बहुत कुछ कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त है, ध्वस्त है। अनेक अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं वही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओवरऑल जो आंकड़े अपराध हैं वो बढ़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग उसकी तरफ से रिपोर्ट आई है जिसमें है कि ये जो क्राइम रिकॉर्ड किया है उसके अलावा है ये कंप्लेंट है जो महिला आयोग के यहाँ दर्ज हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान भर के 28,811 केस और उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा इसमें अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। अब इनसे पूछा जाए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसका नारा देने वाले, तरह तरह के दावे करने वाले, तो उनको जवाब देना चाहिए। ये क्या उत्तर प्रदेश का इतने बड़े बड़े दावे कहते हैं? वो कहते हैं कि जो देश के जीडीपी हम तीसरे स्थान पर ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश उसमें एक मुख्य धारक होंगे, लेकिन ये सब खोखले दावे हैं, इसको और कुछ नहीं। अनुसूचित जाति के खिलाफ बहुत अपराध बढ़े, बड़े पैमाने पर अपराध है और ऐसे अपराध जो पहले खत्म हो गए थे कि घोड़ी पे बैठ के दलित दूल्हा गांव से नहीं जा सकता, उसकी पिटाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है। ये पहले नहीं था, खत्म था हो गया, लेकिन ये अनेक घटनाएं इस तरह की हो गई है। तो ये है और ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ किसानों को बहुत उत्पीड़न हो रहा है। जो खाद और बीज क्योंकि सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए वो नहीं हो रहा। अभी जो यूरिया की कमी आपने देखी अभी भी चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी आवाज उठाई, इतना पिटीशन दिए, इतना कहा, लेकिन उसमें कोई नहीं हो रहा। और दूसरा ये स्मगल हो रहा है पूरा यूरिया नेपाल के थ्रू, तो ये इनके नाक के नीचे से ये हो रहा है कि ये हमारी समस्या है, उसका समाधान तो बगल में, उस पर रोक लगाए और उस पर उपलब्ध कराए, किसानों को उपलब्ध कराए। बहुत से बेरोजगार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार उन्होंने आत्महत्या की, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? रोजगार देना सरकार की जिम्मेवारी है, आर्थिक तंगी को दूर करने की सरकार की जिम्मेवारी। अगर उसके कारण वो आत्महत्या करते हैं तो ये तो सीधे सीधे
सरकार के द्वारा हत्या की है। तो इस तरफ जब भी एक तरफ दावे करते हैं तो इसका भी जवाब उनके द्वारा दिया जाना चाहिए। और न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि फेयर न्याय होगा, धर्म और जात देख के न्याय दिया जाता है, बुलडोजर जो न्याय पीछे चला, अनेक प्रदेश उसकी नकल करने लगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी वो इधर उधर तरीके से फिर भी कर रहे थे, तो उसके कड़ी फटकार लगाई गई कि ये पूरी तरह गलत है, इसको बंद करिए। लेकिन इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि न्याय वो फेयर नहीं है, सबके लिए एक जैसा न्याय नहीं है। किसी गरीब के खिलाफ अगर कोई अपराध हुआ हो, कई दलित युवती के साथ बलात्कार हुआ हो, पीड़ित हुए हो, तो उनके खिलाफ बुलडोजर न्याय तो उनको तो कभी नहीं मिला। अब वो किनको मिलता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं।